बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को डिस्कस किया था, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उससे रिलेटेड भी आप लेक्चर ले सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। इन क्वेश्चन में जो लॉगरिथम के लॉज हैं उनको इस्तेमाल करते हुए इन क्वेश्चन को हमने एक्सपेंड करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 3 के पार्ट 1 की तरफ। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 है log 11/5। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्वोशिएंट लॉ है। इसमें अगर हमारे पास डिवाइड में वैल्यूज़ हों तो उनको हम माइनस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस कंडीशन में हो तो हम उनको इस कंडीशन में लिख लेंगे। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास डिवाइड में वैल्यू है तो हम इसको माइनस में लिख लेंगे। log 11 माइनस log 5, ये वैल्यू एक्सपेंड हो गई है और ये हमारा आंसर है। यहाँ पर हमारे पास पार्ट 2 है क्वेश्चन 3 का log 5 स्क्वायर रूट 8a⁴ फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट इक्वल होता है 1/2 के, इसको पावर की फॉर्म में राइट कर देंगे। log 5 8a⁴ और इस स्क्वायर रूट की जगह हमने 1/2 पावर में राइट कर दिया। सेकंड स्टेप में हमारे पास लॉ अप्लाई होगा, पावर लॉ। जब पावर में वैल्यू हो, यहाँ पर जैसे कि n है, उसको हम log से पहले यहाँ पर राइट कर दिए, तो इधर हमारे पास पावर में 1/2 है, इसको log से पहले हम राइट कर देंगे। 1/2 log 5 8a⁴। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर देखें 8 और a⁴ ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा। दो अगर वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनको आपस में हम प्लस कर सकते हैं। 1/2 को वैसे के वैसे ही हम राइट करेंगे। log 5 8 प्लस log 5 a⁴। अब यहाँ पर हमारे पास ये 1/2 इसको वैसे के वैसे ही राइट कर देंगे। log 5 ये 8 है, इसका हम फैक्टराइज कर लेंगे। 8 का हम फैक्टराइज करें 2 के टेबल में आएगा 2 4 द 8, 2 2 द 4 और 2 1 द 2, 1 2 3, 2 की पावर 3 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास log 5 a⁴ वैसे के वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पर 1/2 और ये जो यहाँ पर पावर की फॉर्म में 3 है और यहाँ पर हमारे पास दोबारा पावर लॉ अप्लाई होगा। log यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है n है पावर में, तो इसको हम log से पहले राइट कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास 3 पावर में है, 3 को हम पहले राइट कर देंगे। log 5 2 प्लस यहाँ पर भी पावर में 6 है तो 6 पहले आ जाएगा। log 5 a बाकी इधर बचेगा। अब ये जो 1/2 है इसको हम इस वैल्यू के साथ भी और इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 1/2 है तो इधर ये 3 के नीचे 1 होता है। अब इस 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे हमारे पास 2 आएगा। अब log 5 2 प्लस अब इसी तरह 6 को 1 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 6 आ जाएगा। वो 6 के नीचे 1 है तो जो कि हम राइट नहीं करते, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 ही आएगा। अब यहाँ पर log 5a आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में 3/2 को वैसे के वैसे ही राइट कर देंगे। log 5 2 2 1 द 2, ये इससे कट हो जाएगा,
2 3 द 6, ऊपर 3 बचेगा यहाँ पर, क्योंकि नीचे 1 है उसको हम राइट नहीं करेंगे। log 5 9, ये हमारा आंसर आ जाता है। पर हमारे पास क्वेश्चन 3 का पार्ट 3 है, ये नेचुरल लॉगरिथम है। हमने पहले भी डिस्कस किया था नेचुरल लॉगरिथम। ये यहाँ पर द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, यहाँ पर नेचुरल लॉगरिथम की जो बेस है ई होती है और जो कॉमन लॉगरिथम की बेस 10 होती है। बस यही डिफरेंस है इन लॉगरिथम के अंदर। नेचुरल लॉगरिथम, यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम a² b और ओवर में c है। यहाँ पर देखें c डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास क्वोशिएंट लॉ अप्लाई होगा। जब दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हों तो हम उनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। अब आ जाएगा नेचुरल लॉगरिथम a⁻² माइनस नेचुरल लॉगरिथम c। अब यहाँ पर देखें नेक्स्ट स्टेप में हम a² और जो b है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा। जब दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनको हम आपस में प्लस कर सकते हैं। नेचुरल लॉगरिथम a² प्लस नेचुरल लॉगरिथम b, ये माइनस c वैसे के वैसे ही आ जाएगा, माइनस नेचुरल लॉगरिथम c वैसे के वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर पावर लॉ अप्लाई होगा। ये पावर में वैल्यू है, अकॉर्डिंग टू पावर लॉ हम यहाँ पर देखें n जो है वो पावर में है, तो इसको हम log से पहले राइट कर सकते हैं। 2 को पहले हम राइट कर लेंगे। नेचुरल लॉगरिथम a प्लस नेचुरल लॉगरिथम b माइनस नेचुरल लॉगरिथम c, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 3 का पार्ट 4 है। यहाँ पर हमारे पास log xy ओवर z 1/2। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले पावर लॉ ही अप्लाई होगा, क्योंकि जब कोई भी नंबर पावर में हो तो उसको हम log से पहले लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास पावर 9 है इसकी 1/9, तो इसको हम पहले लिख लेंगे log से 1/9 log x y और z। अब यहाँ पर देखें ये डिवाइड हो रही है वैल्यू, तो यहाँ पर हमारे पास ये क्वोशिएंट लॉ अप्लाई होगा। जहाँ वैल्यू डिवाइड हो रही हो तो उनको हम माइनस में लिख सकते हैं। 1/9 वैसे के वैसे ही log xy माइनस log z। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम 1/2 को 9 को वैसे के वैसे ही राइट कर देंगे। और यहाँ पर ये देखें x और y मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ पर हमारे पास लॉ ऑफ लॉगरिथम प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा। जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनको हम प्लस में लिख सकते हैं। इसको ब्रैकेट डालेंगे क्योंकि 1/9 मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा, log x प्लस log y, ये माइनस log z वैसे के वैसे ही राइट हो जाएगा और यही हमारा आंसर है। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन 3 का पार्ट 5 है। नेचुरल लॉगरिथम क्यूब रूट 16 x का क्यूब। यहाँ पर हमने पिछले भी प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, ln से मुराद होता है नेचुरल लॉगरिथम, और कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम में एक ही डिफरेंस होता है। नेचुरल लॉगरिथम के नीचे जो बेस होती है वो ई होता है और यहाँ पर जो है
कॉमन लॉगरिथम में 10 होता है। नेचुरल लॉगरिथम क्यूब 16x का स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि ये जो खाली स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है, ये इक्वल होता है 1/2 के। और इसमें अगर यहाँ पर पावर हो 3 तो ये इक्वल होगा 1/3 के। अगर यहाँ पर पावर हो 5 तो ये इक्वल होगा 1/5 के। यहाँ पर ln से मुराद नेचुरल लॉगरिथम ये 16x क्यूब, इसको ख़त्म कर हम इसको पावर की फॉर्म में लिख लेंगे 1/3। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पर पावर लॉ अप्लाई होगा, जहाँ ये जो है पावर लॉ, यहाँ पर n है पावर में, इसको लॉग से पहले लिख लिया है इनको। यहाँ पर पावर में हमारे पास 1/3 है, 1/3 को पहले लिख लेंगे। ln नेचुरल लॉगरिथम 16x का क्यूब। अब यहाँ पर नेक्स्ट लॉ अप्लाई होगा, प्रोडक्ट लॉ, जिसमें दो जो वैल्यूज़ हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनको हम प्लस कर सकते हैं। 1/3 वैसे के वैसे ही ln नेचुरल लॉगरिथम 16 प्लस नेचुरल लॉगरिथम x क्यूब। 1/3 वैसे के वैसे ही। अब हम 16 को फैक्टराइज कर लेंगे। 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 और 2 1 द 1, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 आ जाएगी। ln नेचुरल लॉगरिथम 2 की पावर 4 प्लस नेचुरल लॉगरिथम x क्यूब ब्रैकेट क्लोज। अब जो है 1/3 वैसे के वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पर जो है, यहाँ पर पावर लॉ अप्लाई होगा, 2 की पावर 4 है, यहाँ पर पावर लॉ अप्लाई होगा। जो पावर में हमारे पास नंबर होता है वो लॉग से पहले आ जाता है, 4 पहले आ जाएगा ln से, नेचुरल लॉगरिथम से। ln 2 वैसे के वैसे ही। इसी तरह 3 है, ये भी ln से पहले आ जाएगा नेचुरल लॉगरिथम से 3। ln x बाकी बचेगा यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर ये 1/3 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वैल्यू के साथ भी, इस वैल्यू के साथ भी, इस वैल्यू के बाहर वाले नंबर के साथ। ये 4 है, 1/3 हमारे पास यहाँ पर है, तो जो 4 के नीचे 1 होता है जो हम राइट नहीं करते, 4 1 से मल्टीप्लाई करेगा, 4 1 द 4, और 3 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 1 द 3 इज ln 2 प्लस इसी तरह जो है 3 भी ये 1/3 से मल्टीप्लाई कर जाएगा। 1/3 मल्टीप्लाई, ये 3 के नीचे भी 1 होता है लेकिन हम राइट नहीं करते। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 आ जाएगा, और इस 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 3 आ जाएगा। ln x। अब यहाँ पर 4/3 वैसे के वैसे ही, नेचुरल लॉगरिथम 2 प्लस ये 3 3 से कट हो जाएगा, 3 1 द 3, 3 1 द 3, और प्लस ln x। ये हमारा आंसर आ जाता है। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन 3 का पार्ट 6 है। log 2 1 माइनस a ओवर b और इसकी पावर 5 है। यहाँ पर देखें इस क्वेश्चन में पावर है 5 है, और इधर देखें यहाँ पर पावर लॉ अप्लाई होगा, जिसकी पावर होती है उसको, उस पावर को हम लॉग से पहले लिख देते हैं। ये पावर 5 है,
इसको हम log से पहले राइट कर देंगे 5 log 2 1 माइनस a और b। अब यहाँ पर देखें इस क्वेश्चन के अंदर डिवाइड हो 1 माइनस a डिवाइड हो रहा है b से, जो वैल्यूज डिवाइड हो रही होती हैं वहाँ पे क्वोशंट ला अप्लाई होता है। ये वाला अगर डिवाइड हो रही होती हैं तो वैल्यूज़ उनको हम माइनस में राइट कर सकते हैं। 5 log 2 1 माइनस a और माइनस लॉग बेस वही सेम आएगी और ये जो है b आ जाएगा यहाँ पर जो डिवाइड में हो रहा है। ये हमारा आंसर है। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन 4 है एक्सरसाइज 2.4 का, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। इन तमाम पार्ट के क्वेश्चन 4 के इनमें हमने x की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। उसको फाइंड करने के लिए आपको अगर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 2 जो है आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इन वैल्यूज़ को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, तो फिर ये क्वेश्चंस आपके लिए इजी हैं। इससे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। इसमें फर्स्ट स्टेप ये है, यहाँ पर प्लस का साइन है हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ यू अप्लाई होगा। सबसे पहले जो वैल्यूज़ प्लस हो रही होती हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लॉग यहाँ पर 2 है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई x इक्वल 1, लॉग ये 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बन जाएगा और यहाँ पर 1। अब इसको हम फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर चाहे तो आप लिख लें ये स्टेटमेंट, चाहे तो आप ना लिखें। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, जो पावर में हमारे बेस में हमारे पास नंबर होता है उसको हम बड़ा करके लिख लेते हैं। लॉग के अगर यहाँ पर बेस में कोई नंबर नहीं होता उसका मतलब ये होता है कि बेस में नंबर 10 होता है। यहाँ पर लिखा है जैसे कि जो कॉमन लॉगरिथम है, द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज़ 10। अगर नहीं भी लॉग में कुछ नहीं बेस में नहीं लिखा होता तो ये 10 होता है, और नेचुरल लॉगरिथम की अगर बेस में कुछ नहीं लिखा तो वहाँ पर ई होता है। इसका मतलब ये यहाँ पर 10 होता है, उसको हम यहाँ पर बेशक राइट कर लेंगे। 10 को बड़ा करके लिख लेंगे जो बेस में है। ये जो इक्वल में हमारे पास नंबर है इसको हम पावर में ले आएंगे, और ये जो लॉग के सामने वाला नंबर है 2x इसको हम इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे। इधर 10 है हमारे पास और x ये 2 है, इसको हम इधर बटा में ले आएंगे। 2 1 द 2 और 2 5 द 10। x इक्वल आ जाएगा 5 के। ये अगर 5 इक्वल x के आता है अगर, तो इसको और करके हम इसको x ये इक्वल 5 भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर है। पार्ट 2 है क्वेश्चन 4 का हमारे पास, लॉग 2x प्लस लॉग 2 8 इक्वल है 5 के। यहाँ पर भी देखें हमारे पास प्लस का साइन है, तो इसके लिए अप्लाई होगा हमारे पास जो प्रोडक्ट लॉ है। प्रोडक्ट लॉ में यही होता है कि जब प्लस का साइन दरमियान में होता है तो उन वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर दरमियान में इक्वल है तो हम स्टार्ट में इक्वल नहीं लगाते, क्योंकि एक ही
जो इक्वल लगाया जा सकता है वैल्यूज़ के दरमियान में। लॉग बेस 2 इसको 1 टाइम लिख लेंगे, x मल्टीप्लाई 8 और इक्वल आ जाएगा 5 के। लॉग 2 x को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8x बन गया और इक्वल आ गया 5 के। और अब यहाँ पर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब जो बेस में नंबर है हमारे पास, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, तो जब कुछ भी नहीं होता बेस में उसका मतलब 10 होता है, वो हमने 10 राइट कर लिए। और यहाँ पर अगर 2 है तो उसको 2 को राइट कर देंगे, बेस इसको बड़ा करके लिख देंगे जो बेस में हमारे पास नंबर है। ये जो इक्वल के इस साइड पे जो नंबर आता है कोई भी, उसको हम पावर की फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ पर 2 की पावर 5 बन गया। और ये जो लॉग के सामने ये 8x है, इसको हम इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे 8x। अब 2 की पावर 5 का मतलब ये है 2 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, 32 इक्वल 8x। अब नेक्स्ट स्टेप में 32 को वैसे के वैसे ही, ये 8 नीचे आकर इस साइड पर डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास बचेगा x, 8 1 द 8 और 8 4 द 32। यहाँ पर हमारे पास इधर 5 बच गया और इक्वल x। ये हमारा आंसर है। अगर चाहें तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और डालकर x इक्वल 4। ये हमारा आंसर है। यहाँ पर हमारे पास पार्ट 3 है क्वेश्चन 4 का। 81 की पावर यहाँ पर x है और 243 की पावर x प्लस 2 है। इसको सबसे पहले हम फैक्टराइज कर लेंगे 81 को और 243 को। 81 को हम फैक्टराइज कर लेंगे। यहाँ पर ये नंबर है ऑड का, तो ऑड का सबसे जो छोटा टेबल है 3, 3 टू द 6, 3 3 द 9 बड़ा हो जाएगा। इधर 2 आ गया, 21 बन गया, 3 7 द 21, 3 9 द 21 और 3 3 द 9, 3 1 द 3, 1 2 3 4, 3 की पावर 4 आ गई और बाहर पावर x। अब हम फैक्टराइज कर लेंगे 243 को। यहाँ पर नंबर ऑड का है तो हम ऑड का सबसे छोटा टेबल 3 है, उससे कर लेंगे। 3 8 द 24 और 3 1 द 3। अब फिर यहाँ पर ऑड का नंबर है ये लास्ट वाला, तो 3 के टेबल पे ही आएगा। 3 2 द 6, 2 इधर आ गया तो 21 बन गया। 3 7 द 21, 3 9 द 27 और 3 3 द 9, 3 1 द 3, 1 2 3 4 5, 3 की पावर यहाँ पर 5 आ गई और इसकी पावर x प्लस 2। अब इस जो पावर है इसको हम इस x के साथ बाहर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 4x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4x बन जाएगा
ये जो पावर है 3 की 5, ये x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x बन गया, और 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10 बन गया। 5 टू द 10। यहाँ पर हमने पीछे एक एक्सपोनेंशियल लॉ अंडरस्टैंड किया था, जब नीचे बेस सेम हो तो जो ऊपर पावर में जो भी नंबर होते हैं उनको हम एक दूसरे के सामने लिख सकते हैं। 4x इक्वल 5x प्लस 10। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये जो 4x है हम इसको जो भी लिख सकते हैं, और डाल के इस वैल्यू को इस साइड पे लिख सकते हैं 5x प्लस 10 और 4x इक्वल 4x। अब 4x को हम इस साइड पे ले आएंगे, इधर आकर माइनस हो जाएगा 4x, और 10 को हम इस साइड पे ले आएंगे, इधर आकर ये माइनस हो जाएगा, -10 बन जाएगा। अब इस 5x में से 4x निकला, x बच गया, खाली x बच गया, और ये हमारे पास 10 आ गया माइनस में। ये हमारा आंसर है। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन 4 का पार्ट 4 है। 1/26 की पावर है x - 6, और ये जो है इक्वल में है 27 हमारे पास। इधर हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे 27 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं, ये ऑड में नंबर है तो ऑड का सबसे छोटा टेबल 3 है। 3 9 द 27, 3 3 द 9 और 3 1 द 3। यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 3 की पावर 3 आ जाएगा, और ये जो पावर में ऊपर वैसे के वैसे ही x - 6, इसको भी हम फैक्टराइज करेंगे तो 3 की पावर 3 आ जाएगा। 1 2 3 3 की पावर 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो 3 है इसको हम अगर ऊपर लेकर आते हैं तो ये जो पावर है इसकी प्लस में ये माइनस में हो जाएगी। ये जो 3 की पावर है ऊपर लेकर आएंगे तो ये -3 बन जाएगी, और ये जो पावर है ऊपर के ऊपर वैसे के वैसे ही हम राइट कर देंगे। x - 6 इक्वल 3 की पावर 3, इसको भी हम वैसे के वैसे राइट कर देंगे। अब ये जो पावर है -3 इसके साथ x - 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। -3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, -3x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 6 द 18 बन जाएगा। ये प्रोसेस हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इसकी बेस सेम हो सके, ऊपर जो पावर है उसको हम एक दूसरे के इक्वल लिख सकें। 3 की पावर 3 वैसे की वैसी। अब यहाँ पर देखें बेस सेम हो गई है, तो अब जो ऊपर पावर्स हैं उनको हम एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल लॉ के। ये पावर -3x प्लस 18 इक्वल हमने लिख ली इस 3 की पावर इस 3 की। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये जो +18 है इसको हम इधर ले आएंगे, -3x इधर वैसे के वैसे ही, माइनस इधर 18 इधर आकर माइनस हो जाएगा, x -3x, और 3 में से 18 में से 3 को माइनस किया तो -15 बच जाएगा। यहाँ पर हमारे पास x वैसे के वैसे ही आ जाएगा, -15। ये जो -3 है नीचे आकर डिवाइड कर देंगे इससे, ये माइनस माइनस से कट हो जाएगा। 3 1 द 3 3 5 द 15। तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आएगा x इक्वल
ऊपर हमारे पास ये 5 बचा है, नीचे 1 है, उसको हम राइट नहीं करते, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा x = 5। यहाँ पर हमारे पास पार्ट 5 है क्वेश्चन 4 का, log 5x - 10 = 2। अब हम इस स्टेप में इसको कन्वर्ट कर लेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस क्या बनेगी, यहाँ पर जो log जो है नीचे बेस में कोई अगर नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये है, हमने पीछे प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि उसका मतलब ये है कि इसका 10 है, 10 बेस में नंबर होता है। तो जो 10 है इसको 10 को हम बढ़ा करके लिख लेंगे, और ये जो इक्वल में नंबर है 2 ये पावर में आ जाएगा, और ये जो log के सामने 5x - 10 है इसको हम इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे, 5x - 10। 10 की पावर 2 का मतलब है 10 × 10, 10 10 × 100 बन जाएगा, और 5x - 10 100, ये जो 10 है इधर आकर प्लस हो जाएगा, 100 + 10 हो गया, और इक्वल ये 5x। 100 में 10 को प्लस किया 110 बन गया, और 5x 110x, ये जो 5 है इधर आकर नीचे डिवाइड हो जाएगा 110 से, 5 1 द 5, 5 2 द 10, फिर 1 इधर आ गया तो 5 2 द 10। अगर 110 को 5 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास आंसर आता है 22। 22 = x। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और लिखकर x = 22, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। क्वेश्चन 4 का पार्ट 6 है यहाँ पर हमारे पास, log 2x + 1 - log 2x - 4 = 2। यहाँ पर हमारे पास देखें इन दो वैल्यूज़ के दरमियान माइनस का साइन है। जब माइनस का साइन होता है तो क्वोशिएंट लॉ अप्लाई होता है। अगर माइनस का इधर साइन है तो हम इसको इस फॉर्म में डिवाइड की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो log हम लिखेंगे log 2 बेस में हमारे पास है x + 1, और ये माइनस के बाद वाली जो वैल्यू है ये डिवाइड में चली जाएगी, x - 4 = 2 बन जाएगा। अब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, ये जो हमारे पास बेस में 2 है इसको हम बढ़ा करके लिख देंगे, और ये जो हमारे पास 2 है इसको हम इधर पावर में लिख देंगे, और ये log के सामने ये जो वैल्यू है इसको हम इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे, x + 1 और x - 4। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप में, ये 2 का मतलब है कि 2 की पावर 2 का मतलब है 2 × 2, 2 2 द 4, ये 4 बन जाएगा, और इसको हम वैसे के वैसे ही हमें राइट कर देंगे। अब यहाँ पर देखें इसके नीचे 1 है लेकिन हम राइट नहीं करते, ये वैल्यू इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम,
एक्स माइनस 4, और इधर अगर 1 हो तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, जिसको हम राइट नहीं करते, ये इस वैल्यू को हम वैसे के वैसे ही राइट कर देंगे, x प्लस 1 को। 4 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4x बन गया, और माइनस का साइन वैसे ही 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 16 बन गया, x प्लस 1 वैसे के वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास इस x को हम इधर ले आएंगे, 4x इधर आकर प्लस हो जाएगा x, और इधर जो है ये -16 है, इधर आकर ये प्लस हो जाएगा। -16 को इधर लाएंगे तो ये इधर प्लस हो जाएगा। 4x प्लस x को प्लस किया तो 5x बन गया, और 1 को 16 में प्लस किया तो ये 17 बन गया। अब जो x है ये 5 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल आ जाएगा 17/5 के। ये भी हमारा आंसर हो सकता है। अगर हमारे जैसे क्वेश्चन के एंड पे आंसर है वो मिक्स्ड फॉर्म में, उसमें हम कन्वर्ट कर लेंगे। 17 को डिवाइड कर हम 5 पर डिवाइड करेंगे 17 को, तो 5 3 × 15 2 हमारे पास यहाँ पर मीनिंग बचा है। तो ये जो ऊपर आंसर आया है इसको हम इधर साइड पर लिख लेंगे 3, ये जो नीचे बाकी हमारे पास बचा है 2 इसको ऊपर लिख लेंगे, जिस पर हमने डिवाइड किया उसको हम नीचे लिख लेंगे। ये हमारा आंसर आ जाता है।